खान साहब एक सच्चे ईमानदार बहादुर लीडर हैं। ये घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये खुद चोर हैं, ये डकैत हैं। हैरत की बात यही है हुकूमत हमारी पंजाब में, फिर हमारी हुकूमतें ऐसे हुकूमतें रखने का क्या फ़ायदा अगर हमारी हुकूमतें बाहर से ही चलनी है, अमेरिका से ही हमें आर्डर मिलने हैं। FIR ना दर्ज होना बहुत बड़ी ज़्यादती है। वज़ीर आला का भी कोई कंट्रोल नहीं है, किसी और का ही कंट्रोल है। राना साहब बखलाड़ का शिकार हुए हैं, परेशान हैं, उनको पता है। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद और मैं हूं आपका होस्ट जुरेश चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी शबीर गुज्जर साहब मौजूद हैं। इनसे कुछ अहम सवालात करेंगे जो कि आज़म सवाती से रिलेटेड भी होंगे, खान साहब से रिलेटेड भी होंगे, लॉन्ग मार्च से रिलेटेड भी होंगे और खान साहब की गिरफ्तारी से रिलेटेड भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा कि खान साहब पर पहले हमला हुआ, उसके बाद उससे पहले अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ और कुछ सहाफ़ी भी मुल्क छोड़कर बाहर चले गए। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे किसी तीसरी पार्टी का हाथ है? जी बिल्कुल जी, इसके पीछे जो बाहर की कुव्वतें हैं उनका हाथ है। देखें, जो हक सच की आवाज़ उठाता है, जो हक सच का बोलता है हमारे मुल्क में, उसके साथ ज़्यादती हो रही है। अरशद शरीफ एक ऐसा सहाफ़ी था जो ना डर था, जो हक सच की आवाज़ बुलंद करता था। तो उसके यहाँ से भगाया गया दुबई से, फिर उसको बाहर जाने पर, केनिया जाने पर मजबूर किया गया और उसके बाद उसको शहीद किया गया। ये देखें कितनी बड़ी ज़्यादती है। हम अपने बच्चों को हक और सच की बताते हैं, तरबियत करते हैं कि हमारे बच्चे सच बोलें, सच का साथ दें। तो अगर सच बोलने पे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है तो देखें अरशद शरीफ के साथ ये ज़्यादती हुई है, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। उसके बाद हमारे लीडर, हमारे कायद इमरान खान साहब जो हक और सच की आवाज़ उठाते हैं, जो गरीब का सोचते हैं, जो मुल्क पाकिस्तान का सोचते हैं, जो मुल्क पाकिस्तान के अदारों का सोचते हैं, तो ये पूरे मुल्क की अवाम जो अब खान साहब के साथ है। 22 करोड़ अवाम में से तकरीबन 18 करोड़ अवाम जो खान साहब के साथ है। तो इतनी बड़ी अवाम के साथ इतना बड़ा एक मकबूल लीडर और उसके ऊपर साबका वज़ीर आज़म, फिर उसके ऊपर फायरिंग होना और उसके बाद हमारी पंजाब में हुकूमत है, हमारी पुलिस है और फिर FIR ना होना, ये सबसे बड़ी। मैं अगला सवाल मेरा यही था और इसी की तरफ आना चाह रहा था कि सबसे तशवीशनाक बात तो ये है कि पंजाब के अंदर हुकूमत भी PTI की है और फिर भी खान साहब अगर पंजाब के अंदर भी महफूज नहीं है तो इस्लामाबाद जाकर कैसे महफूज रह सकते? मैं यही तो कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी हैरत की बात यही है हुकूमत हमारी पंजाब में, फिर हमारी हुकूमतें ऐसे हुकूमतें रखने का क्या फ़ायदा अगर हमारी हुकूमतें बाहर से ही चलनी है, अमेरिका से ही हमें आर्डर मिलने हैं, हमने उन्हीं के गुलाम रहना है। हमने हकीकी आज़ादी का शोर जो खान साहब कर रहे हैं, जो हकीकी आज़ादी का नारा लगाया हुआ है खान साहब ने, यही है कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, हमारे मुल्क के फ़ैसले हमारे मुल्क में हों, हमारे मुल्क की अवाम करे, हालांकि बाहर के लोग ना करें फ़ैसले। खान साहब को अगर ये मालूम था कि उनके ऊपर हमला हो सकता है और उनको थ्रेट्स आ रहे हैं तो एहतियाती तदाबीर क्यों नहीं अपनाई? एहतियाती तदाबीर देखें ना, इतनी अवाम में अगर अवाम में निकलना है तो एहतियाती तदाबीर क्या है, कैसे अपनाएंगी? अवाम में अगर निकलना है, वो लीडर है, अवामी लीडर है, उसका अल्लाह पे यकीन है, उसका फुल भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पे है। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, तो अल्लाह ताला ने उनको नई ज़िंदगी दी है, अल्लाह ताला ने उनको बचाया है, तो उनका अकीदा बड़ा मजबूत अकीदा है। FIR दर्ज ना होना, उसके बाद IG साहब का इस्तीफ़ा देना, क्या समझते हैं इसके पीछे? FIR ना दर्ज होना बहुत बड़ी ज़्यादती है। यही तो हम पैगाम दे रहे हैं कि हुकूमत हमारी पंजाब में होने के बावजूद साबका वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान का साबका वज़ीर आज़म है, तो फिर भी FIR ना हो, इतने बड़े लीडर की FIR ना हो सके तो गरीब आदमी के इधर क्या है? इसका मतलब ये है कि वज़ीर आला पंजाब का भी पंजाब पुलिस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये तो वाज़े नज़र आ रहा है कि वज़ीर आला का भी कोई कंट्रोल नहीं है, किसी और का ही कंट्रोल है पुलिस के ऊपर, अदारों के ऊपर, जो किसी और का कंट्रोल चल रहा है। ऐसा भी कह सकते हैं कि वज़ीर आला पंजाब वफाकी हुकूमत की जानिब जा रहे हैं या उनका माइंड चेंज हो रहा है या वो यू टर्न लेना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। लेकिन हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारे अदारे हैं, इनके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि बाहर की जो कुव्वतें हैं ना, बाहर की कुव्वतों का बड़ा हाथ है। तो ये हाथ जो ख़त्म होना चाहिए, हमारे मुल्क के फ़ैसले हमारे मुल्क में होने चाहिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान में होने चाहिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान की आवाम को ही करने चाहिए। खान साहब के लॉन्ग मार्च से पहले फैसल वाडा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि ये खूनी मार्च होगा और साजिशी मार्च होगा, जो कि अब सच सामने आ गया। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि वो पहले से जानते थे कि क्या होने वाला है? ये तो फिर भी उसके पास होगी कोई खबर बाहर की, उसके पास कोई बाहर की एजेंसियों की, बाहर के कुव्वतों की कोई खबर होगी ना, जो उसने कहा था। हालांकि हमारा तो बड़ा पुरअमन लॉन्ग मार्च जा रहा है, पुरअमन होता है, तजाज भी होता है, हम जिधर करते हैं बड़ा पीसफुल, बड़ा पुरअमन हम चलते हैं। हमारी पार्टी की तरफ से तो कोई भी ऐसी वायलेशन नहीं होती जिसकी वजह से किसी कोई हमारा पूरे मुल्क में हमारे जलसे जुलूस एहतजाज चलते रहते हैं, लॉन्ग मार्च चलता रहता है, लेकिन इसमें कभी भी एक गमला तक नहीं टूटा। तो हम तो बड़े पुरअमन लोग हैं। राना साहब कहते हैं कि अगर इस्लामाबाद की तरफ आए
तो गिरफ़्तारी भी हो सकती है और ख़ान साहब को गिरफ़्तार कर लो। मरीम नवाज़ का भी यही कहना है। ISPR के भी इवन के जो ख़ान साहब से मुतल्लिक़ जितने बयानात हैं उनके ख़िलाफ़ आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि अगर ख़ान साहब गिरफ़्तार हो जाते हैं तो पाकिस्तान का क्या फ्यूचर होगा? राना साहब बखलाहट का शिकार हुए हैं, परेशान हैं। उनको पता है कि अब उनका वक्त गुजर चुका है, अब उनकी आने वाले वक्त में बिल्कुल इस पाकिस्तान में जगह नहीं है। क्योंकि उनका ये देखें जो नून लीग है, नून लीग का तो सारा बिजनेस, सारा ट्रस्ट जो है इनका बाहर है, इनके पैसे बाहर हैं, इनके जो जायदादें बाहर हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, तो इनको सियासत का इधर हक ही नहीं है। ये तो अमेरिका के पिट्ठू हैं, ये गुलाम हैं, ये अवाम को भी गुलाम रखना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम को भी गुलामी से निकलने नहीं देना चाह रहे। तो ये गुलामी जो है इनका अब इस मुल्क में सफाया हो चुका है अल्लाह के हुक्म से। और इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी की जो जंग है खान साहब के संग है और इंशाल्लाह ये हम आज़ादी हासिल करके रहेंगे। इस बात में कितनी सदाकत है कि राना साहब कहते हैं कि खान साहब भी चोर हैं और उनके ख़िलाफ़ भी तोशा खाना केस भी निकला, जैसे कि हम सब जानते हैं। खान साहब अगर चोर होते, खान साहब देखें एक ऐसे लीडर हैं जो वाहद लीडर हैं जो सियासत में आने से पहले जिन्होंने पाकिस्तान में कैंसर का जो इलाज नहीं था, कैंसर हॉस्पिटल बनाया। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 3 कैंसर हॉस्पिटल हैं पाकिस्तान में। नमल यूनिवर्सिटी है जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत आला तलीम है जहाँ 70% गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। और शौकत खाने में यही देख लें 70% गरीब का इलाज होता है, 30% अमीरों का इलाज होता है, वही पैसा जो गरीब पे लगता है। तो खान साहब ने तो सियासत में आने से पहले ही इतने बड़े काम किए हैं। खान साहब को पैसे की अगर ज़रूरत होती तो वो गोल्ड स्मिथ से जो उसके ससुर थे साहब का, अपनी वाइफ से जो उसको शेयर मिलना था जो तलाक की वजह से, वो नहीं खान साहब ने लिया। खान साहब को पैसों की ज़रूरत नहीं है। खान साहब ने अगर पैसा लेना हो, खान साहब कमेंट्री करके इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। खान साहब एक साइन करते हैं, ऑटोग्राफ देते हैं, वो ऑटोग्राफ की जो शर्ट होती है किसी की 50 करोड़ की बिकती है। तो खान साहब को ऐसी घटिया हरकत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खान साहब एक सच्चे ईमानदार बहादुर लीडर है। ये घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये खुद चोर हैं, ये डकैत हैं, ये इन्होंने पैसा, इस मुल्क का सारा पैसा लूट कर ये बाहर ले गए हैं। इनका सारा पैसा बाहर है और सियासत इधर करते हैं। ये खुद फ्राडिये हैं और चोर हैं। खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि मंगल को लॉन्ग मार्च का पूरा बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। अगर खान साहब तबीयत की वजह से, तबीयत की नासाजगी की वजह से उस लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं करते तो आप समझते हैं कि आवाम कम होगी या आवाम के हौसले? खान अवाम के हौसले बिल्कुल नहीं कम होंगे। अवाम के खान साहब के साथ है, अवाम इंशाल्लाह निकलेगी। खान साहब की तबीयत, खान साहब खुद नहीं लॉन्ग मार्च में जा रहे हैं मंगल को। खान साहब तो जब पिंडी पहुंचेगा पिंडी से ज्वाइन करेंगे। अभी कोई 10 से 15 दिन लगेगी पिंडी जाने में। अभी दूसरी जो अपने क़यादत है, मेन क़यादत है, हमारे शाहमूद कुरैशी साहब हैं और जो हमारी मेन क़यादत है वो वज़ीराबाद से ये इस लॉन्ग मार्च को शुरू कर रहे हैं। खान साहब ख़ताब किया करेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए। खान साहब लाहौर में ही हैं, रेस्ट करेंगे। अभी रेस्ट के बाद 10-15 दिन तक इंशाल्लाह उम्मीद है हमें खान साहब स्टेबल होंगे और उसके बाद जब हमारा ये लॉन्ग मार्च पिंडी पहुंचेगा फिर पिंडी से ज्वाइन करेंगे। पिछली दफ़ा भी जब लॉन्ग मार्च हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी शराइत कबूल नहीं की गई। इस दफ़ा भी अगर लॉन्ग मार्च हो रहा है, एहतजाज भी हो रहा है मुल्क के अंदर, आप क्या समझते हैं कि वफाकी हुकूमत या PDM या तमाम जमातें दोबारा इलेक्शंस की तरफ आएंगी? मैं कहता हूँ कौन सा बड़ा मुतालबा है खान साहब का? एक छोटा सा मुतालबा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। 10 महीने रह गए हैं, कुछ ना कुछ आगे अगर खान साहब जल्दी कहते 10 महीने अगर ये ना भी हुकूमत करें तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें तो क्या है, पूरे अवाम जिसके हक में फ़ैसला दे, अवाम इनके हक में फ़ैसला दे तो ये आ जाए। अगर अवाम खान साहब के हक में फ़ैसला दे तो खान साहब आ जाएंगे। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो खान साहब कह रहे हैं। खान साहब मुल्क के लिए कह रहे हैं। देखिए ना, अभी हमारे मुल्क में जो बेयकीनी की हालात हैं, हमारे ना अंदरूनी ना बरूनी, कोई भी इन्वेस्टर इधर नहीं आ रहा, कोई भी यकीन नहीं कर रहा कि क्या बनेगा। तो इस वजह से मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि फ्री एंड फेयर फौरी इलेक्शन होना चाहिए। खान साहब भी तो इंतज़ार कर सकते थे इलेक्शन से। खान साहब इंतज़ार कर सकते थे अगर खान साहब को इन्होंने पूरा टाइम दिया होता। खान साहब को इन्होंने रजीम चेंज जो किया है, जो खान साहब अपना अवाम ने जो मैंडेट दिया था खान साहब को 5 साल का, तो इन्होंने रजीम चेंज करके जो हुकूमत अपनी बनाई है वो गलत तरीके से बनाई है। तो खान साहब इसी बात पे हैं कि ठीक है आप लोगों ने बना लिया, अब आप इलेक्शन में आएँ, इलेक्शन कराएँ, पूरे मुल्क में दोबारा इलेक्शन हो, अवाम जिसको मैंडेट दे दोबारा वो आके अपनी हुकूमत बनाए। आप समझते हैं कि इतनी अवाम निकलेगी कि मुल्क के अंदर इनकलाब आ जाए? अवाम क्यों नहीं निकले, अवाम तो रोज़ निकल रही है। अब देखें जिस दिन से खान साहब को गोली लगी उस दिन से अवाम रोडों पे हैं, सड़कों पे हैं। ये तो खान साहब ने कल इज्तिमा की वजह से कि पूरे मुल्क पूरे आ रहे हैं काफ़िले, इधर रेवंड आ रहे हैं, इज्तिमा में लोग परेशान हो रहे हैं, इस वजह से खान साहब ने रात जो एहतजाज ख़त्म करवाया। वरना हमारा एहतजाज जारी था। लेकिन ये खान साहब ने फिर भी, खान साहब वो मुहिब्बे वतन है, वो पाकिस्तानी अवाम का सोचते हैं, जो पूरी कम्यूनिटी का सोचते हैं, पूरे मुल्क का सोचते हैं। वो उन्होंने कहा कि तबलीगी इज्तिमा में जो लोग आ रहे हैं, हमारे मुसाफिर आ रहे हैं, इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, जो रोड बंद है वो रोड आप खोल दें। तो खान साहब ने तो अपना वो नहीं सोचा और रोड खुलवा दिए। तो वो तो एक मुहिब्बे वतन है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। आज़म सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस से
तमाम लोग खून के आंसू रोए, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, ये आज़म स्वाति किसी के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। आज़म स्वाति के साथ जो हुआ, जो उसकी बीवी के साथ गलत वीडियो बना के उसकी बेटी को भेजी गई, मैं कहता हूँ इससे एक सेनेटर है, एक मुअज़्ज़ज़ शहरी है, एक बुज़ुर्ग आदमी है, जिसकी वीडियो बना के उसके बच्चों को भेजी जाए, इससे बड़ी कोई ज़्यादती हो सकती है? मैं कहता हूँ मरने का मकाम है हमारे पूरे पार्लियामेंटेरियन के लिए, पूरे सेनेटर के लिए, पूरे एमएनए, पूरे एमपीए के लिए ये मरने का मकाम है कि इतनी बड़ी ज़्यादती उसके साथ हो रही है, उसकी वीडियो बना के उसके बच्चों को भेजी जा रही है। आप क्या समझते हैं इसके पीछे कौन? इसके पीछे कौन है? इसके पीछे किसको अब कोई है, किसी को रह गया है? कोई शक है अभी कौन है इसके पीछे? जिन लोगों के वो नाम ले रहा है वही लोग हैं, जिन लोगों के स्वाति साहब ले रहे हैं नाम वही लोग इसके पीछे हैं। उनकी तफ्तीश की जाए। उन जो कह रहे हैं, जो हमारे खान साहब ने कहा है कि एफआईआर दी जाए, एफआईआर दे के जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उसकी तफ्तीश की जाए। हाँ ठीक है, अगर तफ्तीश में वो क्लियर हो तो ठीक है। अच्छा, शरीफ साहब के कातलों का भी पता नहीं चल सका, खान साहब के ऊपर हमला किया गया, उसकी भी वीडियो वायरल की गई और निकाली गई, ना उस पर एफआईआर दर्ज की। आप समझते हैं कि आज़म स्वाति साहब के साथ जो हुआ इसका भी कोई आउटपुट निकल सके? मेरे भाई यही तो गलत है, यही तो हम कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में हक और सच होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कोई सेनेटर हो, हर किसी को सच जो और हक मिलना चाहिए। यही तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, यही तो हमारा लीडर आवाज़ उठा रहा है कि इस मुल्क में इस मुल्क के फैसले इस मुल्क में हो, इस मुल्क की आवाम के फैसले इसी मुल्क में हो, बाहर से फैसले ना हो। यही तो हम चाह रहे हैं। नाज़रीन, हमने शबीर गुज्जर साहब से बात की। उनका कहना था कि खान साहब सिर्फ हक और सच की जंग लड़ रहे हैं और लॉन्ग मार्च में भरपूर लोग आएंगे और इससे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। इसी के साथ अपने मेज़बान जुरेश चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।